अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अनीला शाहीन। दी खैबर टाइम्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम मौजूद है गवर्नर हाउस में। गवर्नर की जानिब से आल पार्टीज़ इजलास तलब किया गया है, जिसमें 16 सियासी जमातें इस वक्त शामिल हैं। उनके सूबाई मरकज़ी कायदीन और जो सियासी रहनुमा है वो इस जरगे में शरीक है। एजेंडे में तमाम चीज़ों के साथ साथ जो सर फहरस्त चीज़ रखी गई है वो है सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, और खुसूसन जो जनूबी अजला है उनके वहाँ पर जो हालात है उसके हवाले से आज तमाम सियासी जमातें जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी और तजावीज़ देंगी। इजलास के बाद एलामिया भी जारी किया जाएगा, जिसको सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। और अगर हम बात करें इस वक्त इन कायदीन की, तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त इस इजलास का सूबाई हुकूमत जो है तो इसका हिस्सा नहीं है। इस हवाले से हम बात करेंगे अपनी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट नादिया सबूई से। उन्होंने सुबह से ये इजलास कवर किया है। नादिया, थोड़ा सा बताइएगा, 16 जमातें शामिल है इस इजलास में, लेकिन सूबाई हुकूमत इसका हिस्सा नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए अनीला, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। सुबह से ही बल्कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कुछ टाइम पहले ऐलान किया ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का, और यकीनन आज वो तारीख़ आ भी पहुंची। और ये जो उन्होंने कहा कि 16 जमातें जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं वो इसमें शरीक होंगी, तो 16 से ज़्यादा सियासी जमातें इस जरगे में, इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। सबका एक ही मुत्तफ़िका मौक़िफ़ है, और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन का क़याम होना नागज़ीर है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत भिजवाई गई थी कि आप भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हों, ताकि मिल बैठ के सूबे में अमन के क़याम के लिए मिलजुल के काम करें, कोशिशें करें। तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है वो भी कुछ इतना अच्छा नहीं है। उनका यही कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को पहले तो ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो कॉन्फ्रेंस बुलाएं। वो वफाक के नुमाइंदे हैं, लेकिन उनका ये काम नहीं कि वो कॉन्फ्रेंस बुलाएं। उन्होंने जो सियासी जमातों के यहाँ इकट्ठा किया है वो किसी तौर पर भी इसको तस्लीम नहीं कर रहे। दूसरी जानिब, चूँकि पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, इनकी जो सियासी जमात है वो पीपल्स पार्टी की है, तो आज जो PTI की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है उसमें यही कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ जो असम्बलियाँ हैं उसमें PTI पर पाबंदी लगाने की जो करारदाद की हिमायत की है और पेश की है, तो उस पर तो वो किसी तौर पर भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। इन्होंने PTI के को मसख करने की कोशिश की है। अच्छा नादिया, दो बातें फिर सामने आती है। आपने कहा कि एक तो सूबाई हुकूमत इसको तस्लीम नहीं कर रही गवर्नर के इख्तियार को। अगर आज कोई बाकायदा कोई फ़ैसला होता है, कोई बाज़ाब्ता कोई एलामिया जारी होता है, क्योंकि कुछ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो बदअमनी की सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऑपरेशन की भी बात हो सकती है इस एलामिया में, तो उसका क्या स्टेटस होगा? और दूसरी जानिब आपने बात की ना कि जो आल पार्टीज़, इससे पहले वज़ीर आला साहब ने भी बुलाई थी, उसमें भी तमाम पार्टियों ने, आप नहीं समझती कि इस इजलास में होना चाहिए था हुकूमत को? देखिए, जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जब दावत दी थी, तो बड़े सारे सवालात थे लोगों के जहनों में कि शायद गवर्नर नहीं जाएंगे, लेकिन गवर्नर ने बहुत खंदा पेशानी से उसको कबूल भी किया और वो आए भी। अब चूँकि जो सूरत हाल है, कुछ रोज़ पहले ही इस्लामाबाद पे जो धरना हुआ, उसके बाद जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुस्तकिल बुनियादों पर यही बयान दिए जा रहे हैं कि वफाक को चढ़ाई की जा रही है। उनकी जो एक और बयान में एक और चीज़ भी है, वो कहते हैं कि वफाक की तरफ से जो मुख्तलिफ रास्ते बंद किए जाते हैं और कोई एक दो रास्ते छोड़ दिए जाते हैं, जिससे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वापस आ जाते हैं और उनका धरने में जो भी स्टेटस होता है वो 2-3 मरतबा वापस आ चुके। अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, यकीनन पीपल्स पार्टी की जानिब से अगर ये करारदाद जो PTI के पर बैन लगाने के हवाले से पेश की गई बलूचिस्तान असम्बली में और दूसरी असम्बली में, अगर ये पेश ना की जाती तो शायद थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती, शायद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थोड़ी सी वो करते और यहाँ पर पहुँच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस वक्त तो दोनों जमातें ही, जो पीपल्स पार्टी की बात है, जो बिलावल भुट्टो, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, उनसे भी मुलाकात की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने, ये बात की जी खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं है, तो जो बाकी पार्टियां उनको मिल के इसके लिए काम करना होगा। लेकिन इसमें दूसरी जानिब अगर देखें तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कि अपनी तरफ से कोशिशें करी, उन्होंने भी तेज़ से तरीन कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज उन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए कल गुज़िश्ता रोज़ अद्वियात भिजवाई हैं, कुछ नकलो मकानी के हवाले से कुछ फ़ंड्स जारी किए हैं जल्दी में और तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया है। तो जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है, ये जो अगर कहते हैं कि जी कोई फ़ैसला हो जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना मुफीद होगा या उसको माना जाएगा। सूबाई हुकूमत नहीं है, वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा अमीर मुकाम साहब मौजूद है यहाँ पर, तो चोड़े वफाक में इस जरगे का कोई तासुर, कोई इम्पेक्ट ये छोड़ सकेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, चूँकि PTI गुज़िश्ता 3 अदवार में ही जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करती आई है, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मैंडेट इसी जमात को दिया है, और यही वजह है कि हमारी जो हुकूमत है वो PTI की है।
तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो सिर्फ एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला लेने से और एक एलामिया जारी कर देने से और या कोई फैसले हो जाने से खैबर पख्तूनख्वा के जो अमन का मसला है वो हल हो जाएगा। और वफाक जो हमारे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी टाइम हो गया उनको आए हुए, और वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ। उन्हें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त भी लिखा अमन ओमान के हवाले से, वफाक से अपने बुनियादी हकूक़, बिजली के मुनाफे की बात है, मुख्तलिफ जो उनके अपने हमारे जो हकूक़ हैं वो नहीं मिल रहे, हमारी जो फ़ंड्स रोके हुए हैं। तो क्या आया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अगर इतने जो दावे कर रहे हैं तो वो जब से आए हुए हैं तो उन्होंने अब तक जो खतूत लिखे, जो कोशिशें की, तो अब तक ये क्यों नहीं हो सका, ये भी सवाल है। और दूसरे ये कि इन तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे बैठ जाना, फिर कोशिशें करना, एलामिया जारी कर देना, मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुफीद साबित हो सकेगा। बहुत शुक्रिया नादिया सबूई आपका। नादिया की तरह अगर हम दूसरी जानिब हकाइक देखें तो ये तमाम सियासी जमातें भी इस बात पर मुत्तफ़िक है कि जब तक सूबाई हुकूमत अमली तौर पर इक़दाम नहीं उठाती, अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जनूबी अज़ला पर तवज्जो नहीं देती, वहाँ के अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं देती, तब तक इस तरह के इजलासों का, इस तरह के आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इस कॉन्फ्रेंस में 16 से ज़ायद जमातें मौजूद है जो सिर्फ एक बात पर मुत्तफ़िक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 दफ़ा यहाँ पर मौका मिला, 3 दफ़ा उन्हें ये इख्तियार मिला कि वो यहाँ के लोगों की महरूमी ख़त्म करे, इनके मसाइल ख़त्म करे, लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब ये तमाम चीज़ें अमली तौर पर उसके लिए इक़दाम उठाए जाएँ। बहुत शुक्रिया। द खैबर टाइम्स में आज के लिए इतना ही। और इसके बाद जरगे के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ देर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी कॉन्फ्रेंस करेंगे, एलामिया क्या बनता है, इसके बाद जो नताइज है वो क्या सामने आते हैं, जो मौक़िफ़ है उसको किस हद तक हम सूबाई हुकूमत के साथ टेकल करते हैं और किस हद तक हम इसको विफाक में पेश कर सकते हैं, ये थोड़ी देर के बाद हम आपको मज़ीद बताएँगे। बहुत शुक्रिया।